एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है ये आपके असाइनमेंट से ही रिलेटेड है। मैंने इसलिए वीडियो आज बना दी है क्योंकि जो आपके असाइनमेंट की डेट जो है वो आगे एक्सटेंड हो गया, आगे बढ़ गई है। आपके जो असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं उसकी डेट, तो इसलिए मैंने एक और टॉपिक पे वीडियो बना दी है। मुझे लगा अगर आपने ये नहीं बनाया गया, क्वेश्चन नहीं किया होगा, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो आपके प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों में ही है। जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वालों का भी है और जो बीए प्रोग्राम है उसमें भी है। तो देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि स्वतंत्रता एवं समानता के बीच संबंध की चर्चा करनी है। ये तो प्रोग्राम में पूछा गया है। और जो आपकी ऑनर्स में पूछा गया वो इस प्रकार से है कि समानता का अर्थ क्या है, उसके स्वतंत्रता और समानता के बीच संबंधों की चर्चा कीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के बीच क्या संबंध है और समानता होती क्या है। पहली बात तो हम ये जानेंगे, फिर उसके बाद उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए, हम ये जानेंगे कि स्वतंत्रता और समानता ही क्या होती है। अगर आपको ये पता है तो आप इनों के बीच में संबंध जो है वो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, जो स्वतंत्रता होती है, आपने पढ़ा होगा स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, कि सबको समान स्वतंत्रता मिली जाए, सबको समान अधिकार हो स्वतंत्रता का, किसी में कोई भेदभाव ना किया जाए। और समानता भी इसी प्रकार से होती है कि सबको समान रूप से देखा जाए, किसी को ऊंचा या गरीब या अमीर के रूप से ना देखा जाए, है ना। सबको समान अधिकार हो, ये तो समानता। और स्वतंत्रता में ये होता है कि इंसान को जो उचित है वो करने की आज़ादी मिले, उस पर किसी प्रकार का रोक टोक ना किया जाए, मतलब उचित जो है वो उस पर रोक टोक किए जाए, है ना। तो यही सब स्वतंत्रता और समानता है। तो इसमें पूछा गया इन दोनों में संबंध क्या है ना। तो पहले हम समानता का अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद उनके संबंध के बारे में जानेंगे। देखिए, बता रहे हैं समानता का प्रसिद्ध अर्थ तो यह है कि सब मनुष्य समान हैं। देखिए, समानता का अगर हम एक मतलब जाने, ओवरऑल जाने, तो इसका मतलब यह है कि सब मनुष्य जो हैं वो समान हैं और सभी के साथ एक सा बर्ताव होना चाहिए। ये भी बोलते हैं हम कि सब तो समान है और सबके साथ एक जैसा बर्ताव भी होना चाहिए। उसके बाद ये बोलते हैं सबकी आमदनी एक सी होनी चाहिए। जो समानता का अर्थ लगाते हैं, मतलब कि हम तो यही सोचते हैं ना, समानता से यही अर्थ है कि सब समान है, सब नागरिक एक समान है, सबको एक जैसा काम मिलना चाहिए, एक जैसी आमदनी होनी चाहिए। ये सब हम चीज़ें बोलते हैं, यही हम समानता का अर्थ लगाते हैं, है ना। पर बोल रहे हैं कि सब मनुष्य समान ही पैदा हुए। ये तो हम सभी मानते हैं कि सब मनुष्य जो है समान रूप से पैदा हुए हैं ना, सबको समान चीज़ें सब मिली हुई हैं। आगे बोलते हैं और प्रकृति ने उन्हें समान रहने के लिए पैदा की है। मतलब कि सब प्रकृति ने हमें समान रहने के लिए ही हमको जन्म दिया है, या फिर हम इस धरती पे समान रूप से ही प्रकृति ने हमें भेजा है। आगे देखिए क्या बताते हैं कि जो फ्रांस है, अब देखिए फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है, उन्होंने 1789 में मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की। जो मनुष्य के जो अधिकार होते हैं उनकी घोषणा की मनुष्य की इस प्राकृतिक समानता के क्रियात्मक रूप से स्वीकार कर लिया था। मतलब कि हो रहा है कि अगर फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है, जिसके यहाँ का संविधान होता है, फ्रांस की जो नेशनल असेंबली है उसमें मनुष्य को अधिकार दिया गया है कि वो समान है, मतलब कि सब मनुष्य समान है, ये वहाँ के अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुआ है, ठीक है, ये बोलते हैं। और उसमें बताया गया कि अपने अधिकारों के विषय में भी समान और स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। ये तो फ्रांस की हुई। अब अमेरिका वालों ने देखो क्या बोले। अमेरिका के संविधान जो अमेरिका का है उसमें देखिए क्या घोषणा पत्र में क्या है कि घोषणा पत्र में भी ठीक इसी प्रकार से घोषणा है कि इस सत्य को सिद्ध स्वीकार करते हैं। मतलब कि वो भी सेम ऐसे ही है जैसे कि फ्रांस में है, वैसे अमेरिका के जो स्वाधीनता या जो संविधान है वहाँ का, उसमें सेम ही बताया गया है, ठीक है, कि मनुष्य समान पैदा हुआ है, सबको स्वतंत्रता समानता का सेम अधिकार होना चाहिए, किसी में ऊंच नीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए हम क्या पढ़ते हैं। फिर ये बोलते हैं किंतु प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान नहीं पैदा किया। देखिए, अभी तक तो ये बता रहे कि हम ऐसा सब सोचते हैं कि जो समानता का धारणा बनाते हैं हम। देखो, समानता वर्ड सुनते ही हम एक धारणा बना लेते हैं ना कि ऐसा ऐसा होगा, परंतु ये बोल रहे हैं कि प्रकृति जो है वो सभी मनुष्य को समान नहीं पैदा करती है। क्यों? क्योंकि सब में अलग 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 धर्म होते हैं, सबकी अलग अलग संस्कृति होती है ना। सबकी जो कौशल है, विकास है, बुद्धि है, वो सबकी अलग अलग होती है। सब अलग अलग घर में अलग अलग
अलग अलग, मतलब कि कोई अमीर घर से, कोई गरीब घर से, ऐसे होता है ना। तो प्रकृति ने भी विषमताएं रखी हैं लोगों में, है ना। तो ये बताते हैं, आगे बोलते हैं कि हम इनसे इनकार नहीं कर सकते कि सब अलग अलग हैं, मतलब कि समाज को समान देखिए। बोले हम इसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये समाज को मानना ही पड़ेगा कि प्रकृति ने ही हमें अलग अलग किया है, ठीक है। जैसे कि ये वो तो हम अपने आप से जो भेदभाव करते हैं वो चीज़ अलग है, परंतु हमारे सोचने समझने की शक्ति है, हम कितने अच्छे इंसान हैं, कितने बुरे हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस घर में हुए, किस धर्म में हुए, तो प्रकृति की ही करता है ना। बाद में जो हम भेदभाव करते हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये जो प्राकृतिक रूप से ही हम असमान पैदा हुए हैं। उसके बाद देखिए क्या बताते हैं, बोले मनुष्य को भिन्न भिन्न क्षमताएं प्रदान की गई है। तो मैंने आपको बता दिया कि सबकी जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, उसके कौशल के ऊपर, मतलब कि उसकी कितनी बुद्धि है, कितना वो काम कर सकता है, सब अलग अलग हुए हैं, है ना। और देखिए अब ये बोल रहे कि समानता की ये अर्थ नहीं है कि हम सबको सेम काम दे दें, सबको सेम आमदनी दे दें, या सबको सेम पुरस्कार दे दें, ये तो फिर अन्याय होगा लोगों के साथ। देखिए जो इंसान, अगर समझ लीजिए आपके स्कूल में कोई कंपटीशन है, जिसने सबसे अच्छा उस कंपटीशन में भाग लिया, सबसे अच्छा अपना दिमाग का यूज़ किया, बहुत पढ़ा लिखा और वो पास हुआ, ठीक है, तो उसको एक पुरस्कार मिलता है, तो जिससे कि वो अप्रिशिएट होता है, उसको लगता है हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया। परंतु उसी जगह पे जो इंसान सबसे अच्छा कर रहा है उसको तो आप पुरस्कार दे रहे हो और बाकी सबको भी दे रहे हो, तो इससे क्या होगा कि जो इतना अच्छा काम कर रहा है उसको हम मोटिवेट या उसको अप्रिशिएट कैसे करेंगे, क्योंकि हम तो सबको ही दे रहे हैं, तो इसलिए ये सम्मान नहीं कर सकते हम, है ना। अब देखिए एक इंसान है बहुत अच्छे मतलब कि अच्छे, समझ ले कोई आईएएस ऑफिसर है, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा है, और कोई हवलदार है या कोई कांस्टेबल जॉब पे है, ठीक है। तो अब आप बताइए उस आईएएस ऑफिसर का काम और कांस्टेबल का काम सेम तो नहीं होता, बहुत डिफरेंट होता है, दोनों की सोच की अलग अलग सोच से वो काम करते हैं ना, अलग अलग फिजिकल वर्क होते हैं। तो क्या हम उन दोनों की सैलरी सेम दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि उनका काम अलग है, ओहदा अलग है, सब कुछ अलग है। तो यही बताया गया है कि हम सभी को समान रूप से नहीं रख सकते, जो जहाँ स्टैंड करता है, जो जहाँ पे आता है उसको उसी अकॉर्डिंग हम देखते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम काम देते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम पुरस्कार देते हैं, सबको समान एक रूप से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। अब बोल रहे कि कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे मौलिक चीज़ें होती है जो सबको समान देनी चाहिए, जिसकी कोई न्याय है तो सबको समान न्याय देना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज़ आप कर रही हो उसमें वो मौलिक कुछ चीज़ें होती है जो समान रूप से सबको बराबर देनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, वो सब चीज़ तो समझ आती है, परंतु हम सबको समान रूप से देखें, जिसकी उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग ना देखें, तो ये गलत होता है ना। तो ये चीज़ इसमें बता रहे हैं। अब देखिए हम लास्की जो है वो जो विचारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अब कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में, ठीक है। देखिए अभी लास्ट क्यों बोलते हैं कि आज के टाइम पे जो हमारा आधुनिक समाज है वो प्रत्येक परिस्थितियों पे आश्रित है ना, कि पैतृक जो परिस्थिति होती है उन पे आश्रित है। परंतु ये बोलते हैं कि जो राज्य है उसको क्या करना चाहिए कि सभी नागरिकों को एक समान देखना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। उनकी जो बुद्धि है, उनका जो विकास है, पूर्ण विकास है, उनको अवसर प्रदान करने चाहिए, मतलब कि चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी अच्छी पोस्ट से हो, कुछ भी हो, उसको समान अधिकार देने चाहिए, है ना। उनके विकास के लिए पूरा एफर्ट करना चाहिए, नहीं कि आप खाली अमीर को दे रहे हो, गरीब को उसका साथ नहीं दे रहे हो, उसको मोटिवेट या उसको उसके लिए कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों को समान रूप से देखना चाहिए, दोनों को समान अधिकार देना चाहिए उनके विकास करने के लिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोल रहे हैं उनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती है, उनकी जो योग्यता है, उसके बीच में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, ऐसा राज्य को करना चाहिए, है ना। कि सभी इंसान को एक तो समान अधिकार दें और वो अपना विकास कर सके, ऐसा काम करें, और उनकी जो योग्यता है, उनकी जो महत्वाकांक्षा है, उनके बीच में किसी प्रकार की बाधा ना आए, ऐसा काम करें, है ना। इस प्रकार से सभी लोगों को समान रखा जाए। बोले जब हम किसी भी इंसान को उसकी योग्यता और उसके पूर्ण विकास में अवसर प्रदान करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसमें हम ना तो नागरिक समुदाय, ना वर्ग, ना जाति, इन सब के ऊपर नहीं देखते। फिर हम अगर हम सभी इंसान को उनके विकास करने देंगे, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उनका साथ देंगे, तो इसमें जाति, धर्म, ये सब चीज़ नहीं होगी और असमानता भी नहीं बढ़ेगी।
देखिए जो लास्की हैं वो 3 अपने समानता के ऊपर आशय देते हैं कि कैसा कैसा होना चाहिए। पहली बात तो मैंने आपको पहला बता दिया कि नागरिक समानता, समुदाय, जाति, इन सब के ऊपर भेदभाव नहीं होना चाहिए और नहीं करना चाहिए। दूसरा ये बता रहे हैं कि उनके विकास के लिए उनको समान अवसर दिए जाने चाहिए, ठीक है। समुदाय के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, मतलब समुदाय के अकॉर्डिंग उनको भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा ये बता रहे हैं कि और तीसरा ये बता रहे हैं कि शिक्षा, आवास, भोजन, ये जो प्राथमिक हमारी जो सुविधाएं होती है ये सबको प्राप्त कर देना चाहिए, मतलब सबको देना चाहिए, क्योंकि ये सबका हक है कि उनको शिक्षा का अधिकार हो, कहीं रह रहे हैं आवास का अधिकार हो, ठीक है, और भोजन का, ये सब प्राथमिक सुविधाएं जो सबके पास होनी चाहिए। ये 3 आशय जो है। और हाँ, आर्थिक सुरक्षा की भी सभी को गारंटी देनी चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना। आर्थिक रूप से भी, जैसे कि ठीक है, आर्थिक रूप से सुरक्षा देनी चाहिए, किसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए, उनकी योग्यता के अकॉर्डिंग उनकी आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए। ये 3 आशय जो लास्की ने बताए हैं। आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी के रूप में, कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, ठीक है। और फिर अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे दूसरा कि पूरक कैसे हैं। तो चलिए ये पॉइंट हम पढ़ते हैं। देखिए बोलते कि जो आरंभिक जो उदारवादी सोच के लोग थे, आरंभिक जो पहले के टाइम पे जो उदारवादी विचारक थे, वो बोलते कि जो स्वतंत्रता और समानता है एक दूसरे के विचार बिल्कुल विरोध है इनों में, है ना, और ये एक दूसरे के समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसमें कैसे अलग है ये बता रहे हैं। देखिए आरंभिक विचारक कौन थे, जिसके लॉक हो गए, ठीक है, एडम स्मिथ हो गए और जो जे.एस. मिल हैं, ये प्रारंभिक विचारक थे जो ये महसूस करते थे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर न्यूनतम प्रतिबंध होना चाहिए, मतलब कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर होना चाहिए। और लोक ने तो समानता के को 3 प्राकृतिक अधिकारों की सूची में रखा ही नहीं था, मतलब कि जो समानता होती है उनको अपने प्राकृतिक अधिकार में, या प्राकृतिक जो अधिकार लॉक ने बताए थे, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता रखे हैं, तो लॉक जो होते हैं समानता को अपनी सूची में भी नहीं रखते हैं। तो ये बता रहे कि स्वतंत्रता पर किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए ना, प्रतिबंध होना चाहिए। आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए बताते हैं स्वतंत्रता और समानता क्यों विरोधी बताते हैं, क्योंकि देखिए स्वतंत्रता में तो ये बोलते हैं कि किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमें समझ लो पूरी स्वतंत्रता है। परंतु समानता अगर आपको रखनी है, असमानता को हटाना और समानता को स्थापित करना है, तो उसमें राज्य का हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि वो सामाजिक रूप से, सामाजिक जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं कि जो स्वतंत्रता और जो समानता ये एक दूसरे के विरोधी हैं, ये एक नहीं है, क्योंकि एक में तो आपको राज्य कोई हस्तक्षेप ना करे ऐसा बोलते हैं, दूसरे में बोलते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप बहुत ज़रूरी है, तभी आप असमानता को हटा सकते हैं, तो इसलिए एक दूसरे के विरोधी बताते हैं। उसके बाद देखिए क्या बोलते हैं, बोले समानता तब स्थापित होते हैं जब आप विशेष अधिकार जो होते हैं उसको समाप्त कर देते हैं ना, जैसे किसी को आप विशेष अधिकार दे रहे हो, किसी को कोई अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब असमानता होगी, तो इसको तब हटा सकते हैं जब राजनीतिक हस्तक्षेप होगा उसमें, है ना, जब राज्य का हस्तक्षेप होगा तभी तो आप उसको हटा सकते हो, तभी तो पूरी समानता मिलेगी सब में। परंतु स्वतंत्रता में ऐसा नहीं है, स्वतंत्रता में ये बोलते हैं कि जो जैसे कि जो हस्तक्षेप है वो ना के बराबर होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, है ना। देखिए अगले क्या बताते हैं, अगले पैराग्राफ में ये बोलते हैं स्वतंत्रता कायम रखने के लिए असमानता स्वतंत्रता का आधार ना कि समानता का। बोलते हैं अगर आपको स्वतंत्रता कायम रखनी है, ठीक है, तो उसके लिए असमानता स्वतंत्रता का आधार है, ना कि समानता का। असमानता जो स्वतंत्रता के आधार पर टिकी है, ना कि समानता के। और आगे ये बोलते हैं कि अगर आपको राजनीतिक समानता चाहिए तो उसमें खाली राज्य क्या करे, खाली आपको मताधिकार जो होता है चुनाव तक ही सीमित होना चाहिए, ठीक है, आपको अधिकार देने का वोट हो गया, या फिर आपको चुनाव जो होते हैं उस तक ही सीमित होना चाहिए, उससे आगे इन्हों को आर्थिक या समानता पे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो जो राज्य की शक्ति होती है वो बढ़ जाएंगी और जो आपकी स्वतंत्रता है वो खतरे में आ जाएंगी। ये उदारवादी जो थिंकर है वो ऐसा सोचते हैं। आगे देखिए हमारा जो पॉइंट है वो है समानता व स्वतंत्रता परस्पर पूरक। ये बोलते हैं कि समानता और जो स्वतंत्रता एक सिक्के के 2 पहलू है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर तो हमने पढ़ा कि विरोध है, एक दूसरे के विरोधी है, अब हम पढ़ेंगे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस प्रकार से वो हम जानते हैं। देखिए अब इसमें बताया गया कि जो 19वीं शताब्दी के सामाजिक तथा सकारात्मक जो उदारवादी लेखक हैं, जो थिंकर हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि जो स्वतंत्रता है वो समानता
एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब तक आपको समानता नहीं मिलती है तब तक आप स्वतंत्र नहीं कहलाते हैं। जब तक आपको समाज में समानता का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, और जब तक आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी जब तक आपको समानता का अधिकार। तो ये दोनों बोल रहे कि एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक प्रणाली, ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक रूप से है, ठीक है, सामाजिक रूप से सबके साथ जुड़ा हुआ है। और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने आप से अकेले पूरा नहीं कर सकता, उसको दूसरों का सहयोग चाहिए होता है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। देखिए, आप कुछ भी काम अकेले नहीं कर सकते, वो दूसरों के साथ जुड़े होते किसी ना किसी रूप से, परंतु हमें पता नहीं चलता है ना। तो ये बता रहे हैं कि स्वतंत्रता और समानता दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं, और इंसान को अगर स्वतंत्रता चाहिए तो समानता होना भी बहुत ज़रूरी है। समानता अवसरों की समानता बहुत ज़रूरी है। अगर स्वतंत्रता को चाहिए तो अवसरों की समानता होनी चाहिए, तभी आपको स्वतंत्रता मिल सकती है, ठीक है। इसमें यही बताया गया आपको कि किस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे की आवश्यकता भी है, जिसकी स्वतंत्रता को सामाजिक आवश्यकता। और इसमें ये बोलते हैं कि देखिए, बिना आर्थिक जैसे कि आपको अगर आर्थिक वो नहीं दी जाएंगी, आवश्यकताएं पूरी नहीं की जाएंगी, तो आपकी जो स्वतंत्रता है वो प्राप्त नहीं होगी। अगर आपको, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, उन्होंने बोला कि आर्थिक समानताओं के राज्यों को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए ना आर्थिक समानताओं के ऊपर, परंतु यहाँ पे ये बोलते हैं जो उदारवादी के जो सकारात्मक विचारक हैं वो यूँ बोलते हैं कि आर्थिक समानता होना बहुत ज़रूरी है। अगर राज्य है, जो समाज में जनता है, समाज के जो लोग हैं, उनको अगर आर्थिक समानता नहीं देगा तो वो स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करेंगे, उनको स्वतंत्रता मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर लोग असमान है तो इसका मतलब कि उनको स्वतंत्रता नहीं मिली है, ठीक है। अब देखिए, टोनी जो है वो एक राइटर हैं, एक विचारक है, उनके अनुसार हम पढ़ेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, और फिर ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। देखिए, टोनी के अनुसार ऐसे कहा जाता है, बोले स्वतंत्रता, देखिए बोले समानता स्वतंत्रता की शत्रु होने के बजाय उसकी एक आवश्यक शर्त है। बोले स्वतंत्रता समानता की शत्रु नहीं है, वो एक आवश्यक शर्त या फिर आवश्यक एक चीज़ है कि वो दोनों एक दूसरे के ही पूरक हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, जैसे कि अमीर और गरीब होंगे, शिक्षित और अशिक्षित होंगे। जैसे कि अमीर गरीब होता है, शिक्षित अशिक्षित होते हैं, मालिक नौकर होता है, ये स्वाभाविक है, ठीक है। बोले जिसकी धन की असमानता समाज में अमीर और गरीब को बांट देती है ना। और बोले जो धन का उपयोग है वो राजनीतिक शक्तियों को हथियाने के लिए करते हैं ताकि वह अपने स्वार्थ के हितों को मतलब कि प्राप्त कर सके, ठीक है। और आगे बताते इसी तरह से सामाजिक असमानता भी लोग अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं कर पाते। देखिए, अगर सामाजिक असमानता होगी तो लोग अपनी स्वतंत्रता का कैसे प्रयोग करेंगे। अगर आपको समाज में सामाजिक समानता नहीं मिलेगी तो आप अपनी स्वतंत्रता भी नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, स्वतंत्रता उदारवाद लेखकों ने यह स्वीकार नहीं किया है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में नियंत्रण तानाशाही को जन्म देते हैं। देखिए, ये बोल रहे हैं कि देखिए, बोलते ऊपर हमने पढ़ा था कि आर्थिक और सामाजिक अगर समानता होगी तो जो राज्य है उसकी तानाशाही होगी, परंतु जो उदारवादी सकारात्मक लोग हैं, विचारक हैं, वो यूँ बोलते हैं कि हम इस बात को स्वीकार नहीं करते कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में अगर नियंत्रण होगा तो तानाशाही जन्म होगी। मतलब तानाशाही मतलब कि एक ही इंसान का राज चलेगा, राज्य का मतलब कि उसके हाथ में सारी शक्ति होगी, ऐसा ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। क्योंकि ये तो बोलते हैं कि अगर राज्य के हाथ में आर्थिक और सामाजिक मतलब कि समानता देगा तो इससे राज्य का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा, जो मतलब कि कोई खतरा नहीं होगा किसी को, स्वतंत्रता के ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, ना समानता के ऊपर कोई खतरा होगा, ठीक है ना। देश में ना ऐसा होगा कि और बोल रहे हैं कि देश में फिर क्या होगा कि ऐसा भी नहीं होगा कि बेकारी हो जाएगी, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, मतलब कि इन सब चीज़ों में अच्छा होगा, हमको स्वास्थ्य में अच्छा होगा, पेंशन मिलेगी, शिक्षा मिलेगी मुफ्त, ठीक है, सुविधाएं मिलेंगी, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यही ये बता रहे हैं कि हमने इसमें यही पढ़ा कि किस प्रकार से स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे को हम प्राप्त नहीं कर सकते, परंतु उससे ऊपर हमने पढ़ा कि एक स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, हम एक को
प्राप्त करते हैं, मतलब दोनों को एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। तो यही और हमने समानता का अर्थ भी जाना कि समानता का अर्थ क्या होता है ना। तो देखिए आज का वीडियो मेरा आपके असाइनमेंट से रिलेटेड था और ये आपके पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, कोई भी आपको लगती है हेल्पफुल लगती है थोड़ी भी, तो प्लीज़ उसको लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स में, बताया कीजिए कि हाँ ये वीडियो है, ये चैनल है जिस पे पढ़ाया जाता है। क्योंकि देखिए मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखी हैं, तो ऑनलाइन अगर आप पढ़ते हैं तो या तो फिर आपको अच्छा पढ़ाएंगे तो नोट्स नहीं होंगे, या तो फिर नोट्स होंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे नहीं। तो मैं आपको यहाँ दोनों चीज़ प्रोवाइड करती हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूँ, ईजी लैंग्वेज में आपको बता सकूँ और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँ, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, अगर आपके पास नोट्स नहीं होंगे तो आप लिखेंगे कैसे, याद कैसे रख पाएंगे सब चीज़। इसलिए नोट्स भी बनाती हूँ आपसे, आपकी बुक जो होती है उससे बनाती हूँ, या फिर और भी जो लक्ष्मीकांत जैसी बुकें होती है राजनीतिक विज्ञान से रिलेटेड, उसमें से देखती हूँ। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर किया कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो बनाऊँ आपसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, असाइनमेंट से रिलेटेड, या फिर कोई भी DU की नई अपडेट जो आती है उससे, तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहले आए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी बताइए। और देखिए अगर आपका तो ये फर्स्ट ईयर हो गया, आप सब पास हो जाएंगे ये तो, क्योंकि असाइनमेंट जब आप देंगे प्रमोट आपको कर दिया जाएगा। तो देखिए आप सेकंड ईयर के लिए कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि अब देखिए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा नहीं है, असाइनमेंट बनाए, सबमिट करा है, परंतु जब सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपको सब न्यू चीज़ें लगेंगी, आपको लगेगा हमने फर्स्ट ईयर में तो क्योंकि इतना कुछ है नहीं, पढ़ा नहीं है ना। तो सेकेंड ईयर में आप अभी से ही अगर पढ़ेंगे, जिसकी आप पहले से तैयारी करेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा आगे के लिए। तो अगर मैं सेकेंड ईयर की भी वीडियो डालूंगी कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं, वो अभी से पढ़ सकें, थोड़ा थोड़ा रोज़ अगर पढ़ेंगे, 10-5 मिनट की वीडियो देखेंगे तो उनको थोड़ा थोड़ा बेस मजबूत हो जाएगा, चाहे वो प्रोग्राम की हो, चाहे वो आपकी ऑनर्स की हो। क्योंकि देखिए 12th और 10th तक जो आपकी पढ़ाई होती है वो थोड़ी डिफरेंट और ये थोड़ी डिफरेंट है, इसमें आपको डीपली पढ़ना पड़ता है। पहले हम ऐसे नहीं पढ़ते जैसे अब पढ़ते हैं ना। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए आगे, और जो मैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यू वीडियो बनाऊंगी उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।